इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स 11 के चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12.8 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। शो दैट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2 साइन ऑफ बीटा बाई 2 साइन ऑफ गैमा बाई 2। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं जो कि है 4r साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2। अब यहाँ पे हम कैपिटल R साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2 की वैल्यूज पुट करेंगे हाफ एंगल फार्मूलों की मदद से। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 और ये कैपिटल आर जो सरकम रेडियस होता है। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम ये देखें तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट हैं, इनको हम एक ही स्क्वायर रूट में लिख देते हैं कुछ इस तरह से। और साथ ही हमने ये जो 4 है ये 4 से काट दिया। अब आप देखें तो ऊपर s माइनस ए भी 2 दफा है तो s माइनस ए होल स्क्वायर हो गया। s माइनस बी भी 2 दफा है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। s माइनस सी भी 2 दफा आ रहा है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में a b और c दो दो दफा आ रहे हैं तो ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब यहाँ पर भी हम ए बी सी और ए बी सी को आपस में कैंसिल कर देंगे। बाकी हमारे पास ये s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर डेल्टा रह जाएगा। अब हमें पता है कि जो डेल्टा है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हेरॉन्स फार्मूला है। तो आप गौर करें तो यहाँ पर ये s मिसिंग है न्यूमरेटर में यहाँ पर, तो हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम s से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये जो न्यूमरेटर में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, इसकी जगह मैं डेल्टा स्क्वायर लिख दूंगा। तो डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं। अब एक जो डेल्टा है वो इस डेल्टा स्क्वायर से कटेगा और हमारे पास सिर्फ डेल्टा ओवर एस रह जाएगा। और हमें पता है कि डेल्टा ओवर एस स्मॉल आर के बराबर होता है जिसको हम इन रेडियस बोलते हैं। स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस और यही लेफ्ट हैंड साइड थी और ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 शो दैट स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 कैपिटल आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 कॉस गैमा बाई 2। तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं और अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल आर कॉस अल्फा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2 और कॉस गैमा बाई 2 की। तो ये हमारे पास कॉस अल्फा बाई 2 है, कॉस बीटा बाई 2, कॉस गैमा बाई 2 और ये हमारे पास कैपिटल आर आ गया। अब हम ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हमने कैपिटल आर की वैल्यू फाइंड पुट की, कॉस अल्फा बाई 2 की, ये कॉस बीटा बाई 2 की और ये कॉस गैमा बाई 2 की। तो अब हम इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं और साथ ही ये 4 इस 4 से कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। यहाँ पर गौर करें तो ये एक एस 2s और 3s थे, बनना ये एक्स क्यूब था एस क्यूब, लेकिन मैंने इसको एस स्क्वायर इंटू एस लिखा है अपनी आसानी के लिए। ये एस स्क्वायर इंटू एस डिनोमिनेटर में उसी तरह ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ए बी सी दो दो दफा आ रहे हैं। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये जो एस स्क्वायर था ये जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो ये एस रह जाएगा। बाकी अब ये ए बी सी और ए बी सी आपस में आप कैंसिल कर दें। और अब अगर आप गौर करें तो डेल्टा हमारे पास होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब है कि हम ये न्यूमरेटर में इस एक्सप्रेशन की जगह डेल्टा पुट कर देंगे। तो ये एस डेल्टा 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 से अब हम काट देंगे और हमारे पास सिर्फ एस रह जाएगा और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 2
पार्ट वन, स्मॉल r इज इक्वल टू a साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू सीकेंट अल्फा बाई टू। राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर हम साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू और सीकेंट अल्फा बाई टू की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर एक बात जहन में रखिएगा कि हमारे पास cos अल्फा बाई टू इक्वल होता है s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। हम जानते हैं कि सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, तो सीकेंट अल्फा बाई टू आ जाएगा। सिर्फ इस रकम को आपने उल्टा के लिख देना है। तो हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमें हासिल हो जाएगा। अब हम उसी तरह ये जो तीनों स्क्वायर रूट हैं इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करें तो s माइनस ए से कट जाएगा। इसी तरह ये BC जो है ये BC से कट जाएगा और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब हम जानते हैं हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा बराबर है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे s मिसिंग है न्यूमरेटर में, तो हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। ये जब हम ए स्केयर एस है डिनोमिनेटर में तो एक एस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए स्केयर एस स्केयर बन जाएगा। तो ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एस से। अब स्केयर रूट अप्लाई कर दें। स्केयर रूट अप्लाई करने से ऊपर तो स्केयर रूट न्यूमरेटर में रह जाएगा और नीचे ए स्केयर ए एस रह जाएंगे। अब ए को ए से काट दीजिएगा। न्यूमरेटर में जो रकम है वो डेल्टा के बराबर है, तो ये डेल्टा ओवर एस जो कि स्मॉल आर के बराबर होता है इन रेडियस के, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। याद रखिएगा स्मॉल आर इक्वल है फॉर्मूले के मुताबिक डेल्टा ओवर एस के। क्वेश्चन टू पार्ट टू, और इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं b साइन गैमा बाई टू साइन अल्फा बाई टू सीकेंट बीटा बाई टू। तो यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू साइन गैमा बाई टू और सीकेंट बीटा बाई टू की वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर तीन स्क्वायर रूट हैं, इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखें, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। यहाँ पर ये s माइनस बी से कट जाएगा और ये ए सी BAC से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास कुछ ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब फिर देखें तो न्यूमरेटर में हमारे पास s कम है क्योंकि हेरॉन फार्मूला के तहत s बराबर है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक हो गया, तो हम s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में फिर मैं बता दूं ये बी स्केयर एस है, तो जब s मल्टीप्लाई होगा तो ये बी स्केयर एस स्केयर हो जाएगा, जो कि हमने ये लिख दिया है। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। ये b आप b से कैंसिल कर दीजिएगा और न्यूमरेटर में जो रकम है वो डेल्टा के बराबर है हेरॉन फार्मूला के तहत, और डेल्टा ओवर एस स्मॉल r होता है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर टू पार्ट थ्री, और इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं। यहाँ पर हम साइन अल्फा बाई टू साइन बीटा बाई टू और सीकेंट गैमा बाई टू इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो ये साइन अल्फा बाई टू की वैल्यू, ये साइन बीटा बाई टू की और ये साइन गैमा बाई टू की। अब इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर s माइनस सी से और ये AB इस AB से कटेगा और बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में हमें s चाहिए क्योंकि हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर हमारे पास s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी तो मौजूद है, लेकिन कैपिटल S नहीं है न्यूमरेटर में, तो हम ये s से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर में c स्क्वायर s है, तो जब s मल्टीप्लाई होगा तो c स्क्वायर s स्क्वायर बनेगा, जो कि ये हमने लिख दिया। स्क्वायर रूट अप्लाई करें और जो c है उसको c से काट दें, न्यूमरेटर में डेल्टा लिख दें, नीचे s है और ये स्मॉल r यानी कि इन रेडियस के बराबर है, और यही लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन, और ये रही उसकी राइट हैंड साइड। यहाँ पर हमारे पास
कैपिटल आर साइन अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू कॉस गैमा बाई टू है। तो इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं, साइन अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू कॉस गैमा बाई टू, और ये का कैपिटल आर ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो इनकी वैल्यूज पुट करने से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये कैपिटल आर की वैल्यू पुट हो गई, ये साइन अल्फा बाई टू, ये कॉस बीटा बाई टू और ये कॉस गैमा बाई टू। 4 से काट दें, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो न्यूमरेटर्स में ये s माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस और एस दो दो दफा है, तो इनके स्केयर्स हो जाएंगे। डिनोमिनेटर में भी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर आएगा, क्योंकि ए बी सी भी दो दो दफा आ रहे हैं। स्केयर रूट अप्लाई करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। ये ए बी सी से काट दीजिएगा। अब न्यूमरेटर पे गौर करें। हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा होता है स्केयर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो डेल्टा स्केयर किसके बराबर हो जाएगा? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब न्यूमरेटर को चेक करें, ये न्यूमरेटर, इसमें एस माइनस ए कम है, तो एस माइनस ए से अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करने लगे। तो ये एस माइनस ए से ये मल्टीप्लाई भी हो गया और ये डिवाइड भी हो गया। अब न्यूमरेटर जो है वो डेल्टा स्केयर के बराबर है, उसकी जगह आप डेल्टा स्केयर लिखें। एक डेल्टा इस डेल्टा स्केयर से कटेगा और न्यूमरेटर में सिर्फ एक डेल्टा रह जाएगा। तो ये डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो कि R1 के बराबर होता है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। R1 इक्वल है डेल्टा ओवर एस माइनस ए के, ये ई रेडियस है अपोजिट टू वर्टेक्स ए, जिसको हम R1 से डिनोट करते हैं, और वो डेल्टा ओवर एस माइनस ए के बराबर होता है। क्वेश्चन 3 पार्ट 2 राइट हैंड साइड लेते हैं, और यहाँ पर भी हम साइन बीटा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू, कॉस गैमा बाई टू और कैपिटल आर की वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन आएगा। 4 को 4 से कैंसिल करें, ये कैपिटल आर की वैल्यू थी, ये कॉस अल्फा बाई टू, ये साइन बीटा बाई टू और ये कॉस गैमा बाई टू। तो एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं, ए बी सी ओवर डेल्टा इन टू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। ये ए बी सी से काट दीजिएगा। अब न्यूमरेटर को जरा चेक करें तो हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा स्क्वायर बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी के। तो यहाँ पे गौर करें तो हमारे पास ये एस माइनस बी न्यूमरेटर में नहीं है, तो हम एस माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये एस माइनस बी से मल्टीप्लाई हो गया, ये डिवाइड हो गया। अब न्यूमरेटर जो है वो डेल्टा स्केयर के बराबर है, तो ये 1 ओवर डेल्टा इंटू डेल्टा स्केयर ओवर एस माइनस बी बनेगा। ये डेल्टा इस डेल्टा से काट दें, आपके पास डेल्टा ओवर एस माइनस बी आ जाएगा, जो कि R2 के बराबर है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। याद रखिएगा, जो वर्टेक्स बी होता है ट्राइंगल का, उसके अपोजिट जो एस्क्राइब्ड सर्कल बनता है, उसके रेडियस को R2 से डिनोट करते हैं, और वो डेल्टा ओवर एस माइनस बी के बराबर होता है। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 राइट हैंड साइड लेते हैं। 4 कैपिटल आर कॉस अल्फा बाई टू कॉस बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू। तो ये साइन गैमा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू और कॉस बीटा बाई टू की वैल्यूज, और ये रही कैपिटल आर की वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये कैपिटल आर की वैल्यू कॉस अल्फा बाई टू की, कॉस बीटा बाई टू की, और ये साइन गैमा बाई टू की। 4 को 4 से कैंसिल करें, 3 स्क्वायर रूट है, एक ही स्क्वायर रूट में लिखें, और ये क्योंकि हर टर्म एस माइनस ए एस माइनस बी दो दो दफा आ रही है, तो ये स्केयर्स हो जाएंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर बनेगा, क्योंकि ए बी सी दो दो दफा आ रहे हैं। स्केयर रूट अप्लाई करें, आपके पास ये एक्सप्रेशन रह जाएगा। अब ये ए बी सी से कट जाएगा, और साथ हम जानते हैं कि हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा स्केयर बराबर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहां पर गौर करें तो न्यूमरेटर में ये s माइनस सी नहीं है, तो s माइनस सी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये यहाँ पे s माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ और नीचे डिवाइड हो गया। तो ऊपर वाली रकम अब डेल्टा स्केयर है, तो
एक डेल्टा इस डेल्टा स्केयर से कटेगा, हमारे पास डेल्टा ओवर एस माइनस सी रह जाएगा जो कि R3 के बराबर होता है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। याद रखिएगा जो वर्टेक्स सी होता है ट्राइंगल का, उसके अपोजिट जो एस्क्राइब्ड सर्कल बनता है उसके रेडियस को R3 से डिनोट करते हैं, और वो डेल्टा ओवर एस माइनस सी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, R1 इज इक्वल टू एस टेंजेंट अल्फा बाई 2। तो राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर टेंजेंट अल्फा बाई 2 की ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देने से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे न्यूमरेटर में गौर करें तो ना हमारे पास s है ना हमारे पास s माइनस ए है, तो हम ऐसा करते हैं s माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये ऊपर s इंटू एस माइनस ए मल्टीप्लाई हुआ और नीचे भी ये मल्टीप्लाई हो गया है। नीचे हमारे पास s इंटू एस माइनस ए पहले ही मौजूद था, एक s इंटू एस माइनस ए और मल्टीप्लाई होगा तो ये s स्क्वायर इंटू एस माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, ये एक्सप्रेशन बच जाएगा। एस को एस से काट दें, न्यूमरेटर जो है वो डेल्टा के बराबर है, ये डेल्टा ओवर एस माइनस ए जो कि R1 के बराबर होता है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। तो पार्ट 2 पे आते हैं, इसकी भी राइट हैंड साइड लेते हैं। एस टेंजेंट बीटा बाई 2, टेंजेंट बीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यूज पुट हो गई। और यहाँ पर गौर करें, अब न्यूमरेटर में हमारे पास s और s माइनस बी नहीं है। हेरॉन फार्मूला के तहत s और s माइनस बी की कमी है, तो उस कमी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके पूरा कर देते हैं। ये s इंटू एस माइनस बी मल्टीप्लाई और डिवाइड हो गया। अब स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये s s से काट दें, न्यूमरेटर डेल्टा के बराबर, डेल्टा ओवर s माइनस बी जो कि R2 के बराबर है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। पार्ट 3 पे आते हैं। R3 इक्वल है S इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2 के। राइट हैंड साइड लेते हैं, S टेंजेंट गैमा बाई 2, टेंजेंट गैमा बाई 2 की ये वैल्यू हम पुट करते हैं, और यहाँ पर अब न्यूमरेटर में गौर करें तो हमारे पास S इंटू एस माइनस सी नहीं है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये S से मल्टीप्लाई हुआ, S माइनस सी से मल्टीप्लाई हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी S और S माइनस सी से मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद। s को s से आप काट दीजिएगा, ऊपर न्यूमरेटर में अब वो डेल्टा है, डेल्टा ओवर s माइनस सी जो कि R3 के बराबर है, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, प्रूव दैट R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू s स्क्वायर। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे R1 R2 और R3 की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर्स हैं, डेल्टा डेल्टा से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होंगे डेल्टा स्क्वायर, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे तो डेल्टा स्क्वायर बनेगा। अब हम ये डेल्टा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो डेल्टा स्क्वायर है इसकी वैल्यू पुट करेंगे हेरॉन फार्मूला के तहत, जो कि s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होती है। बाकी इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम भी लेंगे, तो एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा। यहाँ पर ये डेल्टा स्क्वायर, इसकी ये वैल्यू पुट हो गई, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बाकी तीनों फ्रैक्शंस का जो एलसीएम है वो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बना। एलसीएम लेने के बाद पहली फ्रैक्शन में s माइनस ए एस माइनस बी कट जाएंगे, s माइनस सी बचेगा जो कि हम ये लिखेंगे, प्लस दूसरी फ्रैक्शन में s माइनस बी और s माइनस सी कटेंगे, s माइनस ए रह जाएगा जो कि हमने ये लिख दिया, और इसी तरह तीसरे में प्लस s माइनस बी। अब यहाँ पर ये s माइनस ए से कटेगा, s माइनस बी से कटेगा, s माइनस सी से कटेगा, एक हमारे पास ये s बचेगा, और यहाँ ब्रैकेट में एक s, दो s और तीन s, तो ये 3s हो जाएगा। इसी तरह a, b और c ये भी बचेंगे, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा s इंटू 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं,
तो ये a प्लस बी प्लस सी बनेगा। अब हम जानते हैं कि s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, तो 2s बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2s पुट करेंगे, तो 3s माइनस 2s सिर्फ s रह जाएगा, s इंटू एस एस स्क्र, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। पार्ट 2 पे आते हैं। R1 R2 R3 इज इक्वल टू डेल्टा स्केयर। लेफ्ट हैंड साइड लें, वैल्यूज पुट करें स्मॉल R1 R2 R3 की। यहाँ पर जो स्मॉल r है ये हम जानते हैं कि डेल्टा ओवर एस के बराबर होता है, तो ये वैल्यूज पुट करें, ऊपर आप मल्टीप्लाई करें तो वो डेल्टा रेज टू पावर 4 हो जाएगा, और नीचे s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन है वो डेल्टा स्केयर के बराबर होता है हेरॉन फार्मूला के तहत। तो ये एक डेल्टा स्केयर इससे कटेगा तो बाकी सिर्फ डेल्टा स्केयर ही रह जाएगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। Question number 5, part 3. R1 plus R2 plus R3 minus R is equal to 4 capital R. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। R1, R2, R3 और R इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डेल्टा कॉमन लेंगे और ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम ये जो पहली दो फ्रैक्शंस हैं इनका अलग से एलसीएम लेंगे, और जो अगली दो हैं उनका अलग से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे गौर कर लेते हैं, ये s माइनस ए एस माइनस ए, ये s माइनस ए इस s माइनस ए से कटेगा और ये s माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह ये s माइनस बी इस s माइनस बी से कटेगा और ऊपर s माइनस ए आ जाएगा। इसी तरह इन दोनों का एलसीएम s इंटू एस माइनस सी बनेगा। अब s माइनस सी इस s माइनस सी से कटेगा, s और s1 से मल्टीप्लाई होगा ये s, और माइनस इसी तरह s माइनस सी बनेगा। अब जो पहली फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर में s और s ये 2s हो जाएगा, माइनस a माइनस b बनेगा। इसी तरह ये माइनस इस s से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस s, और इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस c आ जाएगा, जो कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ये माइनस s और प्लस s कट जाएंगे, बाकी ये जो 2s है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। हम जानते हैं कि जो 2s है वो a प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है, तो इस 2s की जगह ये मैंने a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ये a से कटेगा, b b से कटेगा, बाकी c रह जाएगा, और सिंप्लीफाई होने के बाद ये डेल्टा इंटू सी ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी ओवर एस इंटू एस माइनस सी बचेगा। अब यहाँ से हम ये c जो है इसको भी कॉमन ले लेंगे, तो ये डेल्टा सी इंटू वन ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस वन ओवर एस इंटू एस माइनस सी बनेगा। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेने से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब एलसीएम में चारों टर्म्स एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएंगी। एस माइनस ए और एस माइनस बी कटेंगे तो ये जो एस इंटू एस माइनस सी है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस ये एस इंटू एस माइनस सी कट जाएंगे और एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हमने सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है और ये आ जाएगा डेल्टा सी ओ इंटू ये एस इस एस से मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर, फिर ये एस इस सी से मल्टीप्लाई होगा माइनस सी एस, ये एस इस एस से एस स्क्वायर माइनस ए एस, इसी तरह माइनस बी एस प्लस ए बी, और जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन था ये हम जानते हैं कि ये डेल्टा स्क्वायर के बराबर होता है, जो कि हमने ये लिख दिया। अब एक डेल्टा हम इससे काट देंगे और हमारे पास ये सी ओवर डेल्टा, और ऊपर रह जाएगा 2s स्क्वायर। अब ये हमने सीधा करके लिख देना है, माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस प्लस ए बी। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास ये रह जाएगा। ये जो तीनों टर्म्स हैं माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस, यहाँ से माइनस एस कॉमन निकालेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। तो इस a प्लस बी प्लस सी की जगह हम वापस 2s लिख देंगे, तो इसकी जगह 2s लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा।
अब ये s इस 2s से मल्टीप्लाई होगा और ये हमारे पास 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर प्लस ab आ जाएगा। अब यहाँ पर 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर से काट दें, आपके पास c इंटू ए बी ओवर डेल्टा, जो कि हमारे पास ए बी सी ओवर डेल्टा आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैपिटल R बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये 4 डेल्टा जो इधर डिवाइड हो रहा है वो इस तरफ कैपिटल R के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस ए बी सी की जगह हम लिख देंगे 4 डेल्टा R, ये 4 डेल्टा R लिखेंगे, नीचे डेल्टा है, ये डेल्टा इस डेल्टा से कटेगा और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। Question number 5, part 4, R1, R2, R3 is equal to RS square. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1, R2, R3, R1, R2 और R3 की ये वैल्यूज हम रिप्लेस करते हैं तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास तीन डेल्टा हैं, 1, 2, 3, बनना तो ये डेल्टा क्यूब चाहिए, लेकिन मैं इसको डेल्टा स्क्वायर इनटू डेल्टा लिखूंगा ताकि मैं इस डेल्टा स्क्वायर की जगह हेरॉन फार्मूले के तहत उसकी वैल्यू पुट कर सकूं। तो मैं इसको लिखूंगा डेल्टा स्क्वायर इनटू डेल्टा ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब मैं यहाँ पर ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा हेरॉन फार्मूले के तहत, जो कि होती क्या है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। वैल्यू पुट करने के बाद अब ये एस माइनस ए से एस माइनस बी से एस माइनस सी से और ये हमारे पास एस डेल्टा रह जाएगा। अब हम जानते हैं कि स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई आर इंटू एस। तो इस डेल्टा की जगह मैं आर एस लिखूंगा कुछ इस तरह से। अब एस और एस मल्टीप्लाई होंगे और ये आर एस स्क्वायर हो जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड कैपिटल आर R1, R2, R3 और हमें वैल्यूज दी हैं a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14, c इज इक्वल टू 15। अब हम जानते हैं कि ये जो कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3, इनके फार्मूलों में एक s भी मौजूद होता है और डेल्टा भी। तो पहले हम s और डेल्टा फाइंड करेंगे, फिर ये वैल्यूज मालूम करेंगे। तो पहले s फाइंड करते हैं, तो s होता है ये प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसमें a b c की वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास s आ जाएगा 21। अब डेल्टा फाइंड करते हैं हेरॉन फार्मूला के तहत, तो डेल्टा स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, इसमें आप s और a b c की वैल्यूज पुट करें तो डेल्टा हमारे पास आ जाएगा 84। अब हम कैपिटल आर, स्मॉल आर, R1, R2, R3 फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल आर जो है वो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा होता है, तो यहाँ पे आपने ए बी सी और डेल्टा की वैल्यू पुट करनी है तो आंसर 8.125 आ जाएगा। अब स्मॉल आर जो है वो डेल्टा ओवर एस होता है, डेल्टा ओवर एस की वैल्यू पुट करें, आर जो है वो 4 आ जाएगा। R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए होता है, R2 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस बी, वैल्यूज पुट करें, हल कर लें, और R3 जो है वो डेल्टा ओवर एस माइनस सी। क्वेश्चन 6 पार्ट 2, A34, B20 और C42 है। S फाइंड करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास S आ जाएगा 48। डेल्टा फाइंड करते हैं, तो हेरॉन फार्मूला के तहत इसमें S और A B C की वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो डेल्टा है वो कुछ इस तरह आ जाएगा, डेल्टा की वैल्यू 336। और अब आप कैपिटल आर फाइंड करें, आर फाइंड करें, R1 फाइंड करें, R1 डेल्टा ओवर एस माइनस ए होता है, वैल्यूज पुट करने के बाद 24। R2 फाइंड कर सकते हैं और इसी तरह R3 फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन में वो कहता है कि अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप प्रूव करें स्मॉल आर रेशो कैपिटल आर रेशो R1 इक्वल है 1 रेशो 2 रेशो 3 के। अब क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल इक्विलेटरल है
तो ए बी और सी यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। वैसे तीनों एंगल्स भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के इक्वल ही होते हैं। अब हमें पता है कि ये जो स्मॉल और कैपिटल आर वन है, इनके फार्मूलों में डेल्टा और एस यूज होता है। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं। एस हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू होता है, तो बी और सी की जगह हम ए पुट करेंगे तो एस हमारे पास आ जाएगा 3a/2। अब डेल्टा फाइंड करते हैं हेरॉन फार्मूला के तहत। अब यहाँ पर भी हम एस की जगह 3a/2 और जो बी है उसकी जगह बी ए, सी की जगह बी ए पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर हमने ये जो 3a/2 माइनस ए है, इसका एलसीएम लें तो 3a-2a ये a/2 रह जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3a4/16 और डेल्टा स्क्वायर आ जाएगा 3a4/16। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है स्मॉल आर, कैपिटल आर और R1 इनके दरमियान रेशियो है। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज यानी कि फार्मूला पुट करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये R की वैल्यू, ये कैपिटल R की और ये R1 की। यहाँ पर अब हम एक ट्रिक यूज करेंगे। ये एक रेशियो है और रेशियो को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डेल्टा जीरो नहीं है। तो डेल्टा से मल्टीप्लाई करने से ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। अगर ये आप ट्रिक अप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी शॉर्ट हो जाएंगी। ये देखें, पहली टर्म है उस वहां पे डेल्टा से मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी टर्म भी हो गई और तीसरी टर्म भी हो गई। मजीद मैंने एस की जगह 3a/2 पुट कर दिया है दोनों पहली और जो तीसरी टर्म्स हैं वहां पर। मजीद ये जो बी है इसकी जगह भी ए और सी इसकी जगह भी ए पुट कर दिया, क्योंकि हमारी ट्राइंगल इक्विलेटरल है और उसमें ए बी सी इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद ये मेरे पास आ जाएगा। देखें, ये जो डेल्टा है और ये दोनों मल्टीप्लाई होके डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये डेल्टा इस डेल्टा से कट जाएगा, ए क्यूब ओवर 4 रह जाएगा और मजीद ये भी डेल्टा स्क्वायर बन गया और 3a/2 में से a माइनस करें तो a/2 रह जाएगा। अब हम यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड की थी वो 3a4/16 है, वो पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर पहली टर्म में जरा देखिएगा, तो ये 3 इस 3 से कटेगा, ये a4 से कटेगा तो a क्यूब रह जाएगा, ये 2 1 टाइम्स और 2 8 टाइम्स। इसी तरह थर्ड टर्म में आ जाए, वहां पर भी ये 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स और ये a एक दफा कटेगा a4, ये a क्यूब रह जाएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, a³/8, a³/4 और 3a³/8। अब मैं सबसे पहले इसको a³ से डिवाइड कर देता हूं। ये मैंने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है बाई a³। इस रेशियो को a³ से डिवाइड किया। अब हमारे पास 1/8 रेशियो 1/4 रेशियो 3/8 रह गया। इसका एलसीएम बनता है 8 और अब मैं इस रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है बाई 8। अब ये 8 इस 8 से कटेगा, 4 2 से कटेगा, ये 8 इस 8 से कटेगा और हमारे पास 1:2:3 आ जाएगी और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन 7 पार्ट 2। इसमें भी ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है। इसका मतलब है कि ए बी और सी आपस में इक्वल होंगे। तो अब सबसे पहले हम एस फाइंड करते हैं। जो एस है वो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 है, तो इसमें आप बी और सी की जगह भी ए पुट करें, 3a/2 आ जाएगा। अब हम हेरान फार्मूले के तहत डेल्टा फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम एस बी और सी की जगह भी ए पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर उसी तरह हम जिस तरह पार्ट 1 में कैलकुलेशंस की हैं, तो डेल्टा निकालेंगे और वहां से हम डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये फर्क पड़ा है कि यहाँ पे R2 जो है
और R3 जो है ये भी आ गए हैं। और यहाँ पे हमने अब R2 और R3 की वैल्यू पुट करनी है। बाकी सारा क्वेश्चन सेम पार्ट 1 की तरह का है, तो आप वैल्यूज पुट करते जाएं। यहाँ से अब हम डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा स्केयर ओवर 3a/2 a क्यूब ओवर 4 डेल्टा स्केयर ओवर a/2 डेल्टा स्केयर ओवर a/2 डेल्टा स्केयर ओवर a/2। यहाँ पे हम डेल्टा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचेगा। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये 3 जो है वो इस 3 से कैंसिल हो गया है। ये a जो है ये a4, ये a क्यूब 2 जो है वो 8 से। इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें। इस स्टेप में हमने डेल्टा से डिवाइड कर दिया है। स्टेप्स बिल्कुल वही हैं जिस तरह हमने पार्ट 1 में किया है। अब आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। Question number 8, part 1. Delta is equal to r square cotangent alpha by 2, cotangent beta by 2, cotangent gamma by 2. राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे हम cotangent alpha by 2, cotangent beta by 2, cotangent gamma by 2 इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू पुट होगी कोटेजेंट अल्फा बाई 2 की, ये कोटेजेंट बीटा बाई 2 की, ये कोटेजेंट गैमा बाई 2 की। अब हम एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं और एक ही स्क्वायर रूट में लिखने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास एक एस, दो एस और तीन एस हैं, लेकिन लिखूंगा मैं इसको एस स्क्वायर इंटू एस, क्योंकि एस स्क्वायर रूट के बाहर जाकर सिर्फ एस रह जाएगा। इसी तरह डिनोमिनेटर में चेक करें, एस माइनस ए भी दो दफा है, एस माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस बी भी दो दफा आ रहा है, एस माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। एस माइनस सी भी दो दफा आ रहा है, एस माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट अप्लाई करें और आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हेरॉन फार्मूला के तहत डेल्टा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो डेल्टा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एस एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब गौर करें तो ये एस हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे एस से, तो ये न्यूमरेटर में एस स्क्वायर हो जाएगा और डिनोमिनेटर में ये एस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो न्यूमरेटर है उसमें हमने उसकी जगह डेल्टा पुट कर दिया है और डिनोमिनेटर की जगह डेल्टा स्क्वायर पुट कर दिया है। अब हम मजीद एक बात जानते हैं कि आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो आर एस किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा के। तो डेल्टा स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करें तो ये आर स्क्वायर एस स्क्वायर। तो ये जो डिनोमिनेटर में डेल्टा स्क्वायर है इसकी जगह मैं आर स्क्वायर एस स्क्वायर पुट कर देता हूँ और ये आर स्क्वायर से एस स्क्वायर से, और ये सिर्फ डेल्टा के बराबर आ जाएगा और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2, इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर tan अल्फा बाई 2, tan बीटा बाई 2 और tan गैमा बाई 2 की वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू है, ये tan बीटा बाई 2 है और ये tan गैमा बाई 2 है। तो एक ही स्क्वायर रूट में लिखते हैं। एक ही स्क्वायर रूट में लिखने से ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमने किया क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर में s माइनस ए जो है वो दो दफा आ रहा है, s माइनस ए होल स्क्वायर आ जाएगा। s माइनस बी भी दो दफा आ रहा है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। s माइनस सी दो दफा आ रहा है तो ये भी s माइनस सी होल स्क्वायर होगा। नीचे एक s, दो s, तीन s क्यूब, लेकिन लिखेंगे हम इसको s स्क्वायर इंटू एस, ताकि डिनोमिनेटर के बाहर जाकर ये सिर्फ s रह जाए। स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि हेरॉन फार्मूले के तहत डेल्टा होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डेल्टा स्क्वायर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये जो एस है इसको मैं इसके साथ मिला देता हूं
और ये हमारे पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आ जाएगा। अब जो न्यूमरेटर है वहां पे हम डेल्टा स्क्वायर पुट कर देंगे। ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह डेल्टा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है इसकी जगह डेल्टा आ जाएगा। ये जो s है वो एज इट इज अपनी जगह रहा। ये डेल्टा इस डेल्टा से कटेगा और बाकी हमारे पास डेल्टा ओवर s रह जाएगा जो कि स्मॉल r के बराबर होता है और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 1 और इसकी भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। 1 ओवर ए बी प्लस 1 ओवर बी सी प्लस 1 ओवर सी ए, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास सी प्लस ए प्लस बी ओवर ए बी सी आ जाएगा। ये देखें इसका एलसीएम बनेगा ए बी सी। पहली दफा ए बी जब ए बी सी को कैंसिल करेगा तो ए बी कट जाएंगे, बाकी सी बचेगा। सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, सी आ जाएगा। सेकंड टर्म में बी सी है तो बी सी से कटेगा, ए बाकी बचेगा, ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए ही आ जाएगा। 1 ओवर सी ए है, सी ए इससे कटेगा, बी रह जाएगा और बी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी। अब हम जानते हैं कि जो एस है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है बाई 2, इसके बराबर होता है 2। आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाएं, इधर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई होगा तो 2s बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के। तो न्यूमरेटर में जो a प्लस बी प्लस सी बनना है उसकी जगह हम 2s लिखेंगे। इसी तरह हम जानते हैं कि कैपिटल R बराबर होता है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा के। तो ए बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 डेल्टा R। तो जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे आप जरा सीधा करके लिख लें और अब आपने यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इसकी जगह पे 2s पुट कर देना है और नीचे जो है ए बी सी उसकी जगह हमने पहले ही 4 डेल्टा आर पुट कर दिया हुआ है। अब ये 2 से काटें। अब ये जो s ओवर 2 डेल्टा आर है इसको मैं 1/2 इंटू एस ओवर डेल्टा इंटू 1 ओवर आर लिखूंगा। तो लिखने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो 1/2 ही रहेगा, लेकिन स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के। तो 1 ओवर आर क्या हो जाएगा, एस ओवर डेल्टा। तो ये जो एस ओवर डेल्टा है इसकी जगह मैं 1 ओवर स्मॉल आर लिखूंगा। आगे 1 ओवर कैपिटल आर है तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1 ओवर स्मॉल आर इंटू 1 ओवर कैपिटल आर, जो कि 1 ओवर 2 आर के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 पार्ट 2, इसकी भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास जो R1 है उसकी वैल्यू होती है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो 1 ओवर R1 क्या हो जाएगा, S माइनस ए ओवर डेल्टा। इसी तरह R2 बराबर होता है डेल्टा ओवर S माइनस बी, 1 ओवर R2 S माइनस बी ओवर डेल्टा हो जाएगा। R3 हमारे पास होता है डेल्टा ओवर S माइनस सी, तो 1 ओवर R3 हो जाएगा S माइनस सी ओवर डेल्टा। तो ये वैल्यूज रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर से आप एलसीएम ले लें और हमारे पास आ जाएगा s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। अब हमारे पास एक s, 2s और 3s है तो ये ऐड होके 3s बन जाएगा और बाकी ये जो ए बी और सी है यहां से भी हम माइनस कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बनेगा। अब हम ये बात जानते हैं कि 2s बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी के। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s पुट कर दें, सिर्फ s रह जाएगा, 3s में से 2s निकलेगा। s ओवर डेल्टा जो है वो 1 ओवर आर के बराबर होगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखें स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा ओवर एस के, तो अगर आप उल्टा दें तो 1 ओवर आर बराबर हो जाएगा एस ओवर डेल्टा के। तो ये एस ओवर डेल्टा की जगह हम 1 ओवर आर लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 और हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ पर अब मुझे साइन अल्फा, साइन बीटा और साइन गैमा की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि कैपिटल आर यानी कि सर्कम रेडियस बराबर होता है ए ओवर 2 साइन अल्फा के, ये बी ओवर 2 साइन बीटा के भी बराबर होता है और ये सी ओवर 2 साइन गैमा के भी बराबर होता है। पहली टर्म लेते हैं ए ओवर 2 साइन अल्फा,
तो इसको मैं लिख सकता हूं कि साइन अल्फा बराबर आ जाएगा a ओवर 2r। ये मैंने साइन अल्फा इस तरफ ले गया और r यहां पर आ गया, तो साइन अल्फा a ओवर 2r है। इसी तरह अगर मैं दूसरी टर्म लूंगा तो वहां से साइन बीटा मैं इसी तरह फाइंड कर सकता हूं कि वो b ओवर 2 कैपिटल R है, और साइन गैमा जो है वो c ओवर 2 कैपिटल R है। तो ये हम वैल्यूज पुट करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये साइन अल्फा की वैल्यू पुट होगी a ओवर 2r, ये साइन बीटा की, और ये साइन गैमा की। अब हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। अब हम ये बात जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 2s के बराबर होता है, तो ये जो न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी है उसकी जगह तो मैं 2s लिखूंगा। इसी तरह ये जो ए बी सी है, कैपिटल आर जो सर्कम रेडियस है उसका ये फार्मूला भी है एबीसी ओवर 4 डेल्टा, तो एबीसी किसके बराबर आ जाएगा 4 डेल्टा आर। तो ये वैल्यूज मैं रिप्लेस करता हूं, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर ये जो एबीसी है उसकी जगह 4 डेल्टा आर, और ए प्लस बी प्लस सी जो है उसकी जगह 2s आ गया। अब ये 2 से काटें, आर आर से काटें, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 4 डेल्टा एस, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 1, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, R1 प्लस R2 इंटू टेंजेंट गैमा बाई 2। यहाँ पे हम R1 R2 और टेंजेंट गैमा बाई 2 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये हो गई R1 की वैल्यू, ये R2 की, और ये tan गैमा बाई 2 की। अब ये जो दो टर्म्स हैं यहाँ से डेल्टा जो है वो बाहर चला जाएगा। मजीद आप गौर करें तो ये जो हमारे पास tan गैमा बाई 2 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस बी ओवर s इंटू s माइनस सी। अब न्यूमरेटर में अगर आप गौर करें तो ना हमारे पास s है ना हमारे पास s माइनस सी है, क्योंकि हेरान फार्मूला के तहत हमें ये चारों टर्म्स पूरी करना होती हैं। अब इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है उसमें s और s माइनस सी दोनों नहीं है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में बी एस और s माइनस सी, ये s हो गया, ये s माइनस सी, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिनोमिनेटर है वहां पर भी हम s और s माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसा करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ये जो 1 ओवर s माइनस ए है प्लस 1 ओवर s माइनस बी, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ये s माइनस ए कट जाएगा, s माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा, प्लस s माइनस ए, और नीचे ये s इंटू एस माइनस सी दो दफा है, तो ये s स्क्वायर इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, और ये वाला s और ये वाला s इनको ऐड करेंगे तो 2s हो जाएगा। एक्सप्रेशन कुछ इस तरह आ जाएगा। ये ऐड हो जाने के बाद 2s बन गया, और ये जो है स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद s इंटू एस माइनस सी रह जाएगा। अब ये s इंटू एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, इनको हम मिला लेंगे, और ये जो 2s है यहाँ पर इसकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी पुट कर देंगे। ऐसा करने के बाद ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हम ये जो नीचे डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, इसकी जगह पे डेल्टा स्केयर पुट कर देंगे, और यहाँ पर ये माइनस ए से कटेगा, माइनस बी प्लस बी से कट जाएगा, और सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये वाला डेल्टा और डेल्टा ये मल्टीप्लाई हुए डेल्टा स्केयर, डिनोमिनेटर में भी डेल्टा स्केयर है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर ये जो सिर्फ सी बच गया हुआ था ये सिर्फ रह जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास R3 की वैल्यू होती है डेल्टा ओवर एस माइनस सी स्मॉल और डेल्टा ओवर एस, और ये कोटेजेंट गैमा बाई 2 की वैल्यू है जो कि tan गैमा बाई 2 को उल्टा कर हासिल की जा सकती है। अब हम पहली दो टर्म्स में से डेल्टा कॉमन ले लेंगे, और मजीद ये जो स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं s इंटू एस माइनस सी ओवर s माइनस ए, एस माइनस बी, डिनोमिनेटर में हमें s भी चाहिए
वो मैंने s लिख दिया और s माइनस सी भी चाहिए था। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है डिनोमिनेटर में, ताकि हेरान फार्मूला की चारों टर्म्स पूरी हो जाएं। और ऊपर भी ज़ाहिर नीचे अगर मैंने s इंटू एस माइनस सी लिखा है तो न्यूमरेटर में भी मुझे s इंटू एस माइनस सी लिखना है ताकि बैलेंस कायम रहे। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। अब मैं यहाँ पर ये 1/s माइनस सी माइनस 1/s इसका एलसीएम भी लूंगा। एलसीएम लेने के बाद ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा। मजीद ये देखें, ये s इंटू एस माइनस सी ये 2 दफा आ रहा है, जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये सिंगल रह जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एलसीएम भी ले लिया है, तो ये s माइनस एस माइनस सी बनेगा। अब मैं ये s इस s से काट दूंगा, s माइनस सी इस s माइनस सी से काटूंगा, और ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है इसको मैं डेल्टा लिखूंगा हेरॉन फार्मूला के तहत। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। मजीद ये जो माइनस है इस s से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस s हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये c आ जाएगा। इसकी जगह मैंने पहले डेल्टा लिख दिया, डेल्टा डेल्टा से कटेगा, s से कटेगा, और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा c, और यही हमारी राइट हैंड साइड है।